आज की एपिसोड की शुरुआत में कोठारी परिवार बैटिंग करता है। दूसरी पारी में सभी बारी बारी से खेलते हैं। मैच काफ़ी रोमांचक होता है। खेल के दौरान राजा चोटिल हो जाता है। लीला अनाउंस करती है कि राजा के चोटिल होने से अब लड़के वालों की हार तय है। तभी पराग बोलता है, अभी लड़के वालों के टीम में से एक प्लेयर अभी भी बाकी है। सभी हैरान हो जाते हैं। पराग खेलने के लिए आता है। सभी पराग के आने से काफ़ी खुश होते हैं। प्रेम हैरान होता है। पराग बैटिंग करता है और अनुपमा बॉलिंग करती है। पराग उसे चैलेंज करता है। अनुपमा भी पराग का चैलेंज स्वीकार करती है। पराग काफ़ी अच्छा खेलता है। अंत में लीला बताती है, लड़के वालों को जीतने के लिए एक बॉल में 6 रन चाहिए। अनुपमा बॉल फेंकती है। पराग लंबा शॉट खेलता है। बॉल राही की तरफ जाती है। प्रेम चाहता है कि पराग यह मैच हार जाए और सोचता है कि यह कैच राही आसानी से पकड़ लेगी, लेकिन राही कैच पकड़ने में नाकाम रहती है और कोठारी परिवार यह मैच जीत जाता है। लीला ऐलान करती है कि लड़के वालों ने मैच जीत लिया है। दूसरी ओर प्रेम को लगता है कि राही ने जानबूझकर बॉल गिरा दी है। पराग और कोठारी परिवार काफ़ी खुश होते हैं। बाबूजी ट्रॉफी के तौर पर पराग की टीम को बेलन देते हैं और पराग मैन ऑफ द मैच घोषित होता है। पराग कहता है, यह मैच जीतने के लिए नहीं मैं खेल रहा था, बल्कि उसे अपना बचपन याद आ गया था। बाबूजी भी कहते हैं कि हर इंसान के अंदर बचपन जिंदा रहना चाहिए, लेकिन प्रेम इस सब से नाराज हो जाता है। इसके बाद अनुपमा को पता चलता है कि मोटी बा को गैस की समस्या हो रही है। वह बा से कहती है कि उम्र बढ़ने के साथ ऐसी परेशानियां आना स्वाभाविक है और इसमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीला बताती है कि पहले भी वह इन बातों को लेकर संकोच करती थी, लेकिन अनुपमा ने उसे हिम्मत दी। अनुपमा कहती है कि समाज में औरतों से चुप रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन एक औरत दूसरी औरत से अपनी परेशानी साझा कर सकती है। इधर राजा ईशानी से कहता है कि उसने कोठारी परिवार को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन पराग ने पूरा खेल पलट दिया। वह ईशानी से कहता है कि उसे इस बात से दुख नहीं होनी चाहिए, लेकिन ईशानी को याद आता है कि मीता ने राजा की शादी लगभग तय कर दी है। वह राजा को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाती है। राजा ईशानी से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं और ईशानी उसे रोकने की कोशिश करती है। दोनों बेड पर गिरते हैं, जिस पर मोटीबा आराम कर रही होती है। मोटीबा उन्हें इस हाल में देख लेती है और हैरान हो जाती है। ईशानी और राजा घबरा जाते हैं। अनुपमा मोटीबा को उसका फ़ोन देने आती है और वहाँ का माहौल देखकर सब समझ जाती है। मोटीबा अनुपमा को गुस्से में ताना मारती है कि क्या क्या चाहती है, एक बेटी के बाद अब दूसरी बेटी भी उनके गले पड़ जाए। अनुपमा गुस्से में ईशानी को खींचकर कमरे में ले जाती है और उससे जवाब मांगती है। तभी पाखी कहती है कि ईशानी और राजा एक दूसरे से प्यार करते हैं। अनुपमा ईशानी से पूछती है कि वह राजा को कितना जानती है। दूसरी ओर मोटीबा राजा को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने ईशानी के साथ अपना रिश्ता खत्म नहीं किया तो इससे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। राजा घबरा जाता है और कहता है कि वह अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। राजा मोटीबा से अनुरोध करता है कि यह सब पराग को न बताए। मोटीबा मान भी जाती है। इधर अनुपमा को समझ में आ जाता है कि पाखी ईशानी को जबरदस्ती राजा के साथ रिश्ता रखने के लिए उकसा रही है। वह कहती है पाखी इतिहास दोहराने की कोशिश कर रही है। अनुपमा ईशानी को समझाने की कोशिश करती है, उसे अपना दिमाग लगाना चाहिए और पाखी के बातों में नहीं आना चाहिए। इस पर पाखी जवाब देती है कि अनुपमा को सिर्फ राही की चिंता रहती है। अनुपमा कहती है पाखी चाहे जो सोचे उसे फर्क नहीं पड़ता। पाखी फिर से ईशानी से कहती है वह अनुपमा की बातों पर ध्यान न दे और सिर्फ उसकी बातों को ही माने। ईशानी सोच में डूब जाती है। अनुपमा मोटीबा के पास आती है तो देखती है पराग भी वहाँ है। मोटीबा पराग को भेज देती है और अनुपमा से कहती है उन्होंने पराग को कुछ नहीं बताया। मोटीबा अनुपमा से कहती है कि वह ईशानी को समझाए, क्योंकि अगर रिश्ता कोई टूटता है तो सबसे ज़्यादा लड़कियों को ही भुगतना पड़ता है। मोटीबा इस बात को यहीं ख़त्म करने के लिए कहती है। फिर मोटीबा अनुपमा को उसकी रसोई में प्रसाद बनाने की बात करती है। अनुपमा उन्हें अनुमति दे देती है। इसके बाद प्रेम और राही के बीच बातचीत होती है। प्रेम गुस्से में राही से पूछता है कि उसने मैच क्यों हराया। राही प्रेम को समझाने की कोशिश करती है कि जब प्रेम उसके परिवार के लिए इतना सब कुछ कर सकता है तो राही उसके परिवार की खुशी के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती। राही बताती है कि उसे कैद छोड़ने के लिए अनुपमा ने कहा था। आखिरकार प्रेम उसकी बात समझ जाता है और शांत हो जाता है। इसके बाद अनुपमा मोटीबा रसोई में होती है। मोटीबा रसोई को देखती है और अनुपमा से कहती है
एक आदमी की पहचान उसकी तिजोरी से होती है और एक औरत की पहचान उसकी रसोई से होती है। अनुपमा रसोई को देखकर साफ पता चलता है कि उसे अनुपमा क्यों कहते हैं। अनुपमा यह सुनकर खुश हो जाती है। मोटी बा आगे कहती है कि खुद अन्नपूर्णा होकर उसने अपनी बेटी राही को खाना बनाना क्यों नहीं सिखाया। इस पर अनुपमा जवाब देती है कि वह मानती है राही को खाना बनाना आना चाहिए, लेकिन यह काम किसी जेंडर विशेष के लिए नहीं है। जैसे प्रेम को बिजनेस पसंद नहीं है, वैसे राही को खाना बनाना पसंद नहीं था। राही ने अनुज से बिजनेस सेंस ली है। मोटी बात ताना मारती है, राही के बिजनेस सेंस का हम क्या अचार डालेंगे? क्या शादी के बाद प्रेम किचन में खाना बनाएगा? तभी माही आती है। मोटी बा कहती है माही भी प्रेम को पसंद करती है, उन्होंने उस दिन उनकी बातें सुन ली थी। मोटी बा फिर से ताना मारती है कि इस घर में बेटी अपने जीजा को पसंद करती है, नातिन उसी के छोटे भाई पर डोरे डाल रही है। मोटी बा उनके संस्कारों पर सवाल खड़ा करती है और चली जाती है। अनुपमा दुखी हो जाती है और कहती है माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ही देना चाहते हैं। इसके बाद वह खुद को मजबूत करने की बात कहती है और तय करती है कि अब उसे राही की शादी की तैयारियों पर ध्यान देना होगा। अगला एपिसोड में देखने को मिलता है कि राही की मेहंदी में अनुपमा कैटरिंग का काम संभालती है और एक मेहमान अनुपमा पर तंज कसता है। वह बेटी के शादी में खाना परोस रही है। इस पर अनुपमा का जवाब होता है कि दूसरों की सेवा करने में खुशी मिलती है। आज के एपिसोड के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहे सीरियल अनुपमा में। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।